वन कैसे साहब? आप कैसे हैं? गुड हम बढ़िया। मॉर्निंग सर। वेरी गुड आप मॉर्निंग। कैसे हैं? और एकदम कैसे हो बढ़िया, सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग सुनाइए, सब बढ़िया? यस सर। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है बढ़िया सर। सर। चलिए गुड चलिए, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? एकदम बढ़िया बच्चों। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, जय हो जय हो जय हो। तो सुनाइए बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोग का? बाकी सिलेबस खत्म हो गया बाकी सारे का? गुड मॉर्निंग बॉटनी सर। और जूलॉजी सब खत्म है आप लोग का? बायो में यस सर। और Yes, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई है। ऑर्गेनिक रह गई है, इनऑर्गेनिक सर। इनऑर्गेनिक रह गई है। ओके ओके। तो उसमें मतलब ज़्यादा कंटेंट, जैसे हम लोग का मान लीजिए 6 लेक्चर का बाकी है, उन लोग का कितने? तो उनका भी सर उसमें सिर्फ एक चैप्टर हुआ है सर, आपका पहले हो अभी जाएगा। तो सर एक चैप्टर हुआ है बस। अभी उनका एक चैप्टर हुआ है। जी सर, सेकंड स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और कितने टोटल चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में? 6 है सर। 6 चैप्टर है सर। बात है सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो 6 चैप्टर है सर। ठीक है ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पहले। चलिए। सर आपका अगले वीक हो जाएगा? अगले वीक 100% हो जाएगा। हम लोग इनफैक्ट जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है डुअल नेचर, शायद वो देखते हैं। हेलो। मेरे हिसाब से वो संडे से पहले शायद हो जाए, या फिर नहीं होगा तो फिर मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। सर फिर तो अलीगढ़ आएंगे आप? क्या क्या? तो सर आएंगे घूमने? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं? फिर तो घूमने आएंगे सर, सिलेबस खत्म होने के बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, सब लोगों तुम लोगों से मिलना है। और मुझे तुम लोग का चेहरा तो दिखता नहीं है वैसे स्क्रीन में, बहुत ऐसा समझ में आता है कि क्या चल रहा है, पर ऐसा क्लियरली सर किसी हम का नहीं चेहरा दिख नहीं रहे? दिखता है। तो आप लोग हेलो? कभी मैं आप लोग को मिल जाऊं, दिख जाऊं, तो आप लोग जरूर आके हाय बोलिए सर कभी। हम लोग दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल। आप दिखते हैं मुझे कहाँ दिख जाए सर? कहीं पे तो भी दिख ऐसे रहे ही, हैं। चला सर, सब सर यूपी स्टूडियो में। दिखाइए सर आज। आप लोग तो यूपी में ही हैं, सब यूपी में तो घूमना घामना चलता ही रहता है। सर यूपी आप के, इधर आ जाओ। मैं यूपी से ही हूँ, तो यूपी में तो घूमना घामना चलता रहता है। तो कभी हम लोग आप लोग दिखे तो जरूर आके हाय हेलो सर बोलिएगा। आपको मैं तो नहीं पहचानूंगा। सेलिब्रिटी वाला फील मॉर्निंग सर। करवा दें। आप चित्रकूट जाते रहते हैं? हो गया। चित्रकूट, हाँ मैं बहुत, चित्रकूट तो मतलब होम रायबरेली के टाउन। बहुत पास है। रायबरेली तो मतलब रायबरेली, जब भी हम लोग चित्रकूट से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में मेरे बड़े भैया रहते हैं, तो हमेशा सर मथुरा आ रायबरेली जाओ। के थ्रू ही हेलो। जाते हैं। हेलो 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 हेलो। सर मथुरा आते हो या नहीं? मथुरा तो यार, मथुरा मैं कभी नहीं गया हूँ। मथुरा ट्रेन से ऐसे ही तो गुजरते हैं, पर गया नहीं हूँ मैं। सर आइएगा। बिल्कुल 100% मथुरा तो। बताइए। बहुत अच्छी जगह है मथुरा। सर आपने तो फिर चित्रकूट में चार धाम के दर्शन सर करे कब होंगे ना? आओगे? मैं डेट तो वैसे नहीं पता, पर मैं मथुरा मथुरा जाना है, और वृंदावन, मथुरा तो फिर वृंदावन अलीगढ़ भी साथ। पास ही है मथुरा। कब सर आओगे ऐसा सर? ना हो हम। बिल्कुल बिल्कुल। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी या तो आ आ रही रही है है मेरी। सर, आ रही है। हाँ। आ रही है। और चित्रकूट, मैं चित्रकूट तो पूरा घूमा ही है, चूंकि होम टाउन है, तो चित्रकूट तो आसपास पूरा घूमा ही है। बढ़िया जगह है, आप लोग कभी आइए चित्रकूट, है ना, बढ़िया जगह है नहीं है चित्रकूट सर। भी। चलिए, हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों YDS ही कर रहे थे, तो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कर लिए थे। एक छोटी सी चीज़ है जो मैं और आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? उसके अलावा YDS में सब कुछ कंप्लीटेड है। तो चलिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे एस्टेब्लिश हुआ था कि लाइट एक वेव है। तो ये सर आज एक्सपेरिमेंट, खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? हाँ मोस्ट प्रॉब्ली आज खत्म हो जाएगा। तो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि लाइट एक वेव है, ठीक है? और इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, जैसे कि अगर आपसे nth मैक्सिमा की लोकेशन पूछी जाए तो बच्चों क्या फॉर्मूला बताएंगे? nth मैक्सिमा की लोकेशन मतलब ब्राइट फ्रिंज, और nth डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट का पहले बता दीजिए बच्चों, लोकेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? सेंट्रल मैक्सिमा से कितना? एन सर एन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हाँ, एन डी टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, बिल्कुल। स्मॉल डी। और nth डार्क फ्रिंज कैसे बताते हैं? 2n माइनस डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लैम्डा अपॉन √2। ऐसा कुछ आएगा ना, nth जी डार्क। सर, जी सर। और फ्रिंज विड्थ कितना होता है? फ्रिंज विड्थ सब बी डी अपॉन डी, सब बी लैम्डा डी लैम्डा अपॉन डी। डी लैम्डा अपॉन डी स्मॉल डी।
बिल्कुल। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है, भले ही वो सेंट्रल मैक्सिमा lambda का हो? upon d, लैम्डा lambda by d, small d, अच्छा, ये बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी? meter, meter हो और इसकी जाएगा, यूनिट क्या होगी अल्फा की? radian, रेडियन radian, मान लीजिए अगर पूरे सेटअप को हम लोगों ने किसी और मीडियम में रख दिया तो फिर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? मान लीजिए कि मैं आपसे सर पूछूं, lambda by nu हो जाएगा, dash लैम्डा beta बाय by mu कर mu हो देंगे सर, जाएगा। सब कुछ चेंज कर देंगे बस। तो जैसे nth ब्राइट फ्रिंज बताना है तो n d लैम्डा की जगह रख देंगे लैम्डा बाई म्यू, Lambda by एन डी nu। लैम्डा बाई डी, है ना? तो बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। उसी तरह फ्रिंज विड्थ अगर लिखना होगा तो लिखा जाएगा डी लैम्डा की जगह लिख देंगे लैम्डा बाई म्यू डी लैम्डा बाई डी, ठीक है? तो ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखना होगा तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू, तो बस सारी चीजें सेम रहेंगी, बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू रख देंगे, ठीक है? और इसी तरह से बहुत सारे आप लोग के सवाल बन जाएंगे, ठीक है? और इसी में थोड़ा सा आगे और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए ये ओपनिंग है, ठीक है, कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसे S1 S2 है और इधर स्क्रीन लगा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन सारे वैलिड है। और हम लोगों ने क्या किया, इनमें से एक स्क्रीन के सामने ऐसा एक स्लैब रख दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है। इस ट्रांसपेरेंट स्लैब की थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो दोनों में से एक सोर्स के सामने ऐसा, ठीक है, एक ओपनिंग के सामने एक स्लैब रख दी, ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो देखिए होता क्या है, जब आप स्लैब रख देंगे तो जिस सोर्स के सामने स्लैब रख देंगे पूरा फ्रिंज पैटर्न उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए पहले सेंट्रल मैक्सिमम, बोलिए सर आपने अभी तक कितना कराया, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। बस जस्ट अभी शुरुआत की, पहला ही टॉपिक है। ओके सर। तो मान लीजिए पहले सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ बन रहा था ना, जो S1 S2 का बिल्कुल सेंटर था उसी के सामने सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा था। फिर आपने ये ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दी, अगर ये ट्रांसपेरेंट स्लैब नहीं होती तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता। ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दी तो ये सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट हो जाएगा, तो या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा जिस तरफ स्लैब रखते हैं उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो सेंट्रल मैक्सिमा अब यहाँ पे होगा, ये नई पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा और इसके साथ साथ पूरा सेटअप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? ये पूरा सेटअप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? और कितना शिफ्ट होगा तो मैं यहाँ पे पूरा डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है? और लास्ट में आपको रिजल्ट याद रखना है, उतना ही शिफ्ट होगा। तो देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट P ऐसे ले लेते हैं हम लोग, तो पहले वाले से बच्चों मैं डेरिवेशन करूंगा पर आपको डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, ना याद रखना है ना परेशान होना है, लास्ट में रिजल्ट जो आएगा वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो कंडीशन बता दीजिए एक बार। क्या क्या? तो कंडीशन बता दीजिए। हाँ, कंडीशन ये है कि देखिए जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई स्लैब नहीं रखते, ये स्लैब रख दिया अभी, तो मान लीजिए कोई स्लैब नहीं रखते, कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म, तो कई जगह स्लैब लिखा रहेगा, कुछ ट्रांसपेरेंट फिल्म बोलते हैं। तो अगर ये नहीं रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमम बिल्कुल बीचों बीच बनेगी, है ना, जो S1 S2 का सेंटर होगा वहां पे Yes, बनेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऊपर स्लैब रख देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। हम निकालना चाह रहे हैं कितनी शिफ्ट होगी ऊपर, ठीक है सर? अगर मैं ऊपर ना रखूं, S2 के सामने रखूंगा, फिर क्या होगा, फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? कितना शिफ्ट हो जाएगी वही हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो S2P माइनस S1P, तब इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। S2P माइनस S1P प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इनटू थिकनेस और माइनस T, ये आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है? तो ये सर कैसे लिख दिया आपने S1P प्लस म्यू टी, तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, S2P तो ये पाथ हो गया, ये तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है। जब लाइट रे इससे जा रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि S1P में से ये T थिकनेस का घटा दिया, हमने किया S1P में से T थिकनेस घटा दिया। सर घटा क्यों दिया S1P में से T थिकनेस, क्या वजह है उसकी? क्योंकि जो T S1P है वो वैक्यूम है, ठीक है, और T थिकनेस वो दूसरा मीडियम आ गया है, ठीक है? तो हमने देखा कि इफेक्टिवली लाइट वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर रही है, तो S1P माइनस T इतना इफेक्टिवली वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है।
और चूंकि ये दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, तो इसके आने की वजह से लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा म्यू टी दूरी, म्यू टी डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे वैक्यूम में ट्रेवल करती है लाइट, मान लीजिए वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है टी थिकनेस, और म्यू मीडियम में टी थिकनेस लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वैक्यूम में टी थिकनेस चल रही है, तो इसका जो इसके बराबर जो पाथ इसमें होगा लाइट का वो म्यू टी होगा, ठीक है। तो अगर लाइट टी थिकनेस चल रही है वैक्यूम में, तो म्यू टी थिकनेस अगर चलेगी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में, तो दोनों बराबर होंगे। इसलिए S1P में म्यू टी जोड़ा गया और टी घटाया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस टी टाइम्स, टी कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर S2P माइनस S1P और ये माइनस म्यू टी प्लस टी, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये डेल्टा एक्स हो गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, पाथ डिफरेंस शुड बी 0, तो डेल्टा एक्स को 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा S2P माइनस S1P बराबर, चूंकि ये 0 कर देंगे इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन ले लेंगे म्यू माइनस 1, ठीक है। S2P माइनस S1P ये होता है डी साइन थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं डी टैन थीटा, टैन थीटा का मतलब हो गया y बाई डी, और टी कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा म्यू माइनस 1। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा y बराबर d बाय स्मॉल d टाइम्स t इंटू म्यू माइनस 1, यानी इतना शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा? S1 पे रखेंगे स्लैब तो S1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S2 पे रखेंगे तो S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कितना शिफ्ट होगा? d बाई डी टी टाइम्स म्यू माइनस 1, इतना शिफ्ट हो जाएगा। तो कई बार सवालों में आपको बोल देगा कि S1 के सामने एक टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब रख दी है, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो सेंट्रल मैक्सिमा इतना शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कई बार पूछ लेता है कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि जब आपने ये स्लैब नहीं रखा है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा करके पूरा पैटर्न है। जैसे ही आपने यहाँ पे स्लैब रखा सेंट्रल मैक्सिमा उठ के ऊपर चली गई, तो इस वाले पोजीशन से, चूंकि यहाँ पे पहले था सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, जैसे आपने स्लैब रखा ये पूरा शिफ्ट होके ऊपर पहुंच गया। तो कई बार सवाल में पूछ देते हैं कि बताओ ये जो बीच वाला सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है इससे कितनी फ्रिंजेस ऊपर चली गई होंगी? तो जितना शिफ्ट हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा, अगर आप उसको एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे ना तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए से आपने ये कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई लेट्स से 2 मिलीमीटर, और फ्रिंज विड्थ है लेट्स से 0.2 मिलीमीटर। आपसे पूछ दिया गया कि जब बताइए स्लैब रखा तो कितनी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, कितनी फ्रिंजेस ऊपर चली गई? तो जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है मतलब पूरा फ्रिंज पैटर्न उतना शिफ्ट हुआ होगा, तो जितना हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर आ जाएगा 10 फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। मतलब यहां से 10 फ्रिंजेस ऊपर चली गई होंगी। अगर आप ये हटा लेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ जाएगा, जो 10 फ्रिंजेस ऊपर गई थी वो 10 फ्रिंजेस वापस से नीचे आ जाएंगी। रख देंगे तो ये जो 10 फ्रिंजेस थी जो ऊपर गई थी, मतलब 10 फ्रिंजेस ऊपर जाएंगी, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर पहुंच जाएगा, और 10 फ्रिंजेस इस वाले सेंट्रल मैक्सिमा को क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी, कितनी फ्रिंजेस इस वाले सेंट्रल पॉइंट से पास होंगी? वो होगा जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो देखिए अगर आप डेरिवेशन भूल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्लैब रख देंगे टी थिकनेस की तो जो शिफ्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमम में d बाई डी टी टाइम्स म्यू माइनस 1 इतना होगा। नोट कर लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर एक बार ये डेल्टा एक्स बता दीजिए। ठीक, तो डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस, मतलब पॉइंट पी पे
रेज मिल रही हैं तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है कि S1P और S2P में कितना पाथ का अंतर आया है। तो S2P लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधे सीधे वैक्यूम में चल रही है। जब S1P लिखा गया तो उसमें बोला गया कि देखिए S1P के दो हिस्से हैं, एक तो T थिकनेस लाइट दूसरे मीडियम में चल रही है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि S1P पूरा लिख लो, उसमें से T घटा दो, S1P में से T घटा दो, ठीक है। तो S1P में से T घटा दिया तो हमारा वो हिस्सा आ गया पाथ का जो वैक्यूम में ट्रेवल हुआ है। पर एक चीज और है कि ये जो दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो आपने S1P में से T घटा दिया तो आपका वैक्यूम में कितना चल रहा है वो आ गया। पर इस वाले मीडियम में भी तो लाइट कुछ ट्रेवल कर रही है, तो T थिकनेस इन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज म्यू T थिकनेस इन वैक्यूम। मतलब कहने का कि लाइट अगर T थिकनेस वैक्यूम में चल जाए तो ये इक्विवेलेंट है अगर म्यू T थिकनेस चल जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के मीडियम में, ठीक है। तो फिर म्यू T जोड़ दिया गया क्योंकि T थिकनेस इन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्विवेलेंट टू म्यू T थिकनेस इन वैक्यूम। तो S1P में से T घटा दिया ताकि वैक्यूम में चला हुआ पाथ आ जाए। अब इसके इक्विवेलेंट वैक्यूम में कितना पाथ होगा तो वो म्यू T होगा, इसलिए म्यू T जोड़ दिया। तो ये टोटल पाथ आ गया जो S1P चल रहा है। फिर S2P में से इसको घटा देंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और डेल्टा एक्स को जीरो क्यों किया है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन निकालनी, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए डेल्टा एक्स जीरो कर दिया और सिंप्लीफाई किया। फिर तो मैं इसको लिख देता हूं ना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। T थिकनेस इन वैक्यूम, T thickness in vacuum is तो वाई यहाँ पे शिफ्ट है ना? y यहाँ पे शिफ्ट है, बिल्कुल ये है y, ये है y। पुरानी लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा की और नई लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा की, ये शिफ्ट है y। ठीक है सर। डन सर। हो गया सर। ठीक। सर बताइए। सर ये उसकी ऑप्टिकल बात बता रहा है ना किसी मीडियम में? हाँ हाँ ऑप्टिकल पाथ है बिल्कुल। एक चलिए बच्चों सेकंड इस रुक पे जाइए सर, रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए। सर आज ये चैप्टर हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। डन सर। ठीक, इस पे एक सवाल मैं आप लोगों को करा देता हूँ तो आपको और थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस सर हिसाब बस हल्का सा मिनट, हल्का सा रुक जाइए, हल्का सा। लिखिए लिखिए। हो गया सर।
इसमें एक हो सवाल गया कर रहे थे सर। बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से सवाल बनेंगे। तो बोला गया है कि YDSE में जो ओपनिंग्स के बीच का डिफरेंस है वो गिवन है 1 mm, S1 S2 के बीच की दूरी गिवन है 1 mm, और जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन की दूरी है स्लिट से लेट से 1 मीटर, और S2 के सामने एक स्लैब रख दिया गया है। इस स्लैब का थिकनेस है 100 माइक्रोमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो आपको बताना है शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरा बताना है न्यू लोकेशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, और बस ठीक है, न्यू लोकेशन ऑफ सेकंड मैक्सिमम बताना है और कितना शिफ्ट होगी सेंट्रल मैक्सिमम ये बताना है। कितना शिफ्ट आ रहा है बच्चों सेंट्रल मैक्सिमम में? फिर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.05 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, यस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आप लोग कह रहे थे ना? हाँ, इतना शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा या नीचे की तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब बताइए नई लोकेशन कितनी होगी सेकंड मैक्सिमा की? तो ये कैसे किया जाएगा? न्यू लोकेशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, किसी कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों की न्यू लोकेशन के लिए? सर ऐसा कर सकते हैं, देखिए पहले सेंट्रल सर मैक्सिमा, पहले शिफ्ट इन जो ओरिजिनल सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकाल लेंगे और उसमें शिफ्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ना दो चीज़ें हैं। जैसे मैं आपसे, मान लीजिए मैं ये पहला मैक्सिमा हो गया ऊपर और ये दूसरा मैक्सिमम हो गया, सेकंड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेम नीचे भी बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम। तो मुझे सवाल में ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि मैं कौन से मैक्सिमम की
नई पोजीशन पूछ रहा हूँ, मतलब ऊपर वाली की पूछ रहा हूँ या नीचे वाली की पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप स्लैब रखेंगे पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए दोनों पे बात कर लेते हैं बच्चों। तो एक तो आप पहले इसके वाले बता दीजिए, जो ये वाला सेकंड मैक्सिमम है, पहले तो आप इसके बारे में बता दीजिए, फिर इसके बारे में बताइएगा, दोनों की लोकेशन में। एक में देखिए, चलिए आप लोग कर लीजिए, सेकंड मैक्सिमम की लोकेशन बतानी है, दोनों में बता दीजिएगा। बच्चों सेकंड मैक्सिमम की लोकेशन 1 मिलीमीटर आ रही है क्या? कितनी आ रही थी आप लोग का सेकंड मैक्सिमम की लोकेशन? हाँ सर, यही आ रही है। 1 mm ही आ रही है। देख लीजिएगा बच्चों, हाँ। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। 1 mm आ रही है सेकंड वाले की लोकेशन। अब मान लीजिए बच्चों ऊपर वाले पे बात की जाए, ये 1 mm सेंट्रल मैक्सिमा की जो पहले पोजीशन थी उससे 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे सेकंड मैक्सिमम होगी। अब नीचे वाले में आपने स्लैब रख दिया, तो जैसे ही स्लैब रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा नई वाली। तो जब नई सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होकर यहाँ आएगी तो सारी फ्रिंजेस भी सेंट्रल मैक्सिमा के साथ उसी के साथ आएंगी, यानी कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब पूरा फ्रिंज पैटर्न था ना, ये पूरा फ्रिंज पैटर्न यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी नई सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड फिर से आप फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है। तो 1 mm ऊपर था सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे ही आप रखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो 50 मिलीमीटर सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ जाएगी। तो जो नई लोकेशन होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो 1 मिलीमीटर यहां था, अब हर चीज 50 मिलीमीटर नीचे आ जाएगी। तो सेकंड मैक्सिमा भी 50 मिलीमीटर नीचे आ जाएगी। 1 मिलीमीटर पहले था, यानी इस वाले पोजीशन से 1 मिलीमीटर ऊपर था, अब इस वाले पोजीशन से 50 मिलीमीटर नीचे जाएगी, तो इस वाले पोजीशन से 49 मिलीमीटर नीचे मिलेगी। 49 मिलीमीटर नीचे मिलेगी आपको सेकंड मैक्सिमा। और ये जो नीचे वाली सेकंड मैक्सिमा थी, ये 50 सारी चीजें 50 मिलीमीटर नीचे जाएंगी, तो ये भी 50 मिलीमीटर नीचे चली जाएगी। तो इस वाले सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है, ये जो दूसरी वाली सेंट्रल मैक्सिमा होगी ये 51 मिलीमीटर नीचे होगी, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो ये देखिए 50 मिलीमीटर से एक बार समझाइए तो। वाइट टू वाले से 50 मिलीमीटर तो ये शिफ्ट हो जाएगा और सेकंड मैक्सिमा की लोकेशन 1 mm है। अब देखिए मैं थोड़ा सा क्या आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये सेंट्रल मैक्सिमा थी ओरिजिनल, जब कहीं पे भी कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा गया तब ये सिचुएशन थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम मिल रहा था, तो हमें इसमें इंटरेस्टेड है कि इसकी नई लोकेशन क्या होगी सेकंड मैक्सिमम की, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम और यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम था, ठीक है। अब आपने क्या किया, S2 के सामने स्लैब रख दी। स्लैब रखने की वजह से क्या हुआ, ये जो नई सेंट्रल मैक्सिमा था, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा था ये शिफ्ट होके नीचे आ गया, ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा नई आ गई, नई पोजीशन हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। और नई पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी है, तो 50 मिलीमीटर है। कहां से, ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा से 50 मिलीमीटर नीचे आ जाएगा, 50 मिलीमीटर नीचे आ जाएगा। तो जो पहले वाला सेंट्रल मैक्सिमा था, जो ओरिजिनल लोकेशन थी सेंट्रल सेकंड मैक्सिमा की, वो सेंट्रल मैक्सिमा से 1 मिलीमीटर नीचे थी, ठीक है। पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे आ गया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ गई है, तो सेकंड वाली जो पैटर्न होगी वो नई मैक्सिमा से 1 मिलीमीटर नीचे होगी। ये नई लोकेशन है सेकंड मैक्सिमा की, ठीक है। तो पुराने वाले
लोकेशन से कितना नीचे हो जाएगी, पुराने वाले लोकेशन से 51 mm नीचे हो जाएगी। तो दूसरे वाले पे जाएंगे, उससे पहले आप मुझे बताइए ये वाला समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन, कि पुराने सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जो नई पोजीशन होगी सेकंड मैक्सिमा की, वो 51 मिलीमीटर नीचे हो यस जाएगी। सर, समझ में आ गया। यस सर, यस सर। ठीक, जी सर। अगर समझ में आया तो अब मुझे बताइए कि पुराने मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ऊपर वाली जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी दूरी कितनी होगी? 49 मिलीमीटर। 49 मिलीमीटर होगी। वो ये नया है सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन, उससे 1 मिलीमीटर ऊपर था, ये था 1 मिलीमीटर ऊपर था। तो जो नई जो नई सेकंड मैक्सिमा होगी वो इससे 1 mm ऊपर होगी, 1 mm ऊपर होगी। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी होगी ये 49 mm होगी। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सबको? बोलिए। यस सर। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड थ्रू सेंट्रल मैक्सिमा। इस सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी जैसे ही आपने S2 के सामने वो स्लैब रखा? तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी, तो वो कैसे निकालें? सर उसको लाइक नंबर ऑफ फ्रिंजेस y upon beta करना है, y अपॉन सर बीटा हो जाएगा। y अपॉन बीटा कर देंगे, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू है 50 मिलीमीटर और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d लैम्डा बाई डी, कैपिटल D 1 लैम्डा बाई mm डी है से और स्मॉल d 10 के पावर -3 और लैम्डा है 5 इंटू 10 के पावर -7, तो बन जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4, बिल्कुल। यस सर। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -3 यानी 0.5 मिलीमीटर, ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 रख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो 100 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी। 100 फ्रिंजेस, 100 ब्राइट या 100 डार्क। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा था, जैसे ही आपने रखा इस सेंट्रल मैक्सिमम से 100 ब्राइट फ्रिंजेस नीचे आ गई होंगी। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए हटा लेंगे तो वही सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ जाएगी वापस से और वही 100 ब्राइट फ्रिंजेस ऊपर चली जाएंगी। तो लगाएंगे तो 100 ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी नीचे। 100 ब्राइट बोल दीजिए या 100 डार्क बोल दीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों अगर हम लोग स्लैब रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? यस सर। चलिए बढ़िया है। सर वो वाला क्वेश्चन वाला स्लाइड लगा दीजिएगा। सर ये y2 जो आप निकाले हैं उसमें आप कैसे इसका और कौन कौन सा वैल्यू पुट किए एक बार मुझे बताइएगा ये सर। सेकंड तो एन डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई स्मॉल d। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा मुझे एक चीज़ और सोच के बताइएगा थोड़ा सा, ये तो एक स्लैब के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, मान लीजिए सवाल में बोल दे कि सर एक और स्लैब रख दिया गया है और इसकी थिकनेस T2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, फिर क्या सोचेंगे आप लोग, क्या करेंगे? कोई भी सही गलत की चिंता मत करिए, अगर किसी के दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि सर ऐसे सोच सकते हैं इसमें तो बताइए। सर दोनों की वजह से दोनों का सर अलग अलग निकाल लेंगे सर। दोनों फिर का दोनों अलग अलग निकाल लेंगे, फिर जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करके ऐसा। सर डेल्टा एक्स में S2P प्लस μ2 T2 माइनस T2 कर देंगे। ओके एक बढ़िया, हाँ एक तो ये है कि आप यहाँ बिल्कुल बेसिक से चले जाइए कि सर S2P, और S2P में भी चूंकि S2P के सामने भी आ गया तो फिर हम जो S1P के साथ कर रहे थे वही S2P में भी कर देंगे कि S2P में से T2 घटाएंगे और प्लस μ2 T2 जोड़ेंगे, फिर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल सही तरीका है। या आप ऐसा सोच सकते हैं, किसी बच्चे ने बढ़िया सजेस्ट किया कि सर एक काम करेंगे, इसकी वजह से शिफ्ट निकाल लेंगे कि ये कितना ऊपर ले जाना चाह रहा है और इसकी वजह से शिफ्ट निकाल लेंगे कि कितना नीचे ले जाना चाह रहा है। मान लीजिए इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ शिफ्ट आ रही है वो 10 मिलीमीटर आ रही है और इसकी वजह से जो नीचे की तरफ शिफ्ट आ रही है वो 8 मिलीमीटर आ रही है, फिर क्या करेंगे बच्चों? मान लीजिए ये ऊपर की तरफ 10 ले जाना चाह रहा है, ये नीचे की तरफ 8 ले जाना चाह रहा है,
फिर क्या फिर होगा? ऊपर की तरफ 2 हो जाएगी। ऊपर की तरफ 2 हो जाएगी। ऊपर की तरफ 2 हो जाएगी। तो बस वही नई सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन होगी पुरानी वाली सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ 2। क्या मेरी बात दो समझ में आई दो आप सबको? ऊपर उठेगी। यस सर, यस सर। यस सर। बस ऐसे कर लीजिएगा आप। तो ऊपर की तरफ 2 आएगी, ऊपर की तरफ 2 आ गया तो फिर हर जो फ्रिंज होगा वो ऊपर की तरफ 2 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। बस यही होगा इसमें। तो कर लेंगे ना अगर दोनों तरफ भी आ गया तो? वैसे तो एक ही यस तरफ सर, यस होगा। सर। एक एग्जांपल लेकर करा दीजिएगा सर। दोनों सर। दोनों शिफ्ट में। यस सर। सर पहले वाला क्वेश्चन तो सर अभी नोट ही नहीं किया वो वाला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पुराना वाला बोलिए। क्वेश्चन नोट नहीं किया सर। कौन सा वो वाला? आपने पुराना वाला पिछली साइड थोड़ा सा में बच गया जो है। बीटा की वैल्यू निकाली है वो एक बार बता दीजिए। क्या 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 कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो आपने बीटा की वैल्यू निकाली है वो एक बार दोबारा समझा दीजिए। बीटा तो मैंने वैल्यूज रख दी हैं। जैसे बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना? तो कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी है तो 10⁻³ और लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम तो 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक मैं प्रैक्टिस के लिए और करा देता हूं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दो वाली स्लाइड भी थी ना एक, कौन सी वाली? उस क्वेश्चन की जो उसमें आप वो बताए थे। ये इसके इसके बाद थी सर, जो इसके नीचे वाली, इसके नीचे, हाँ सर। सर इसके नीचे वाली। हाँ सर। सर मतलब इसमें वो फ्रिंजेस निकालना है तो 1 mm का सर वो आ गया। हम्म। उसके बाद सर अगर हम लोग को सर सेकंड में जो मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसमें अगर ऊपर से फाइंड करना होगा तो सर प्लस कर देंगे, नीचे से फाइंड करना होगा तो माइनस कर देंगे। वैसे ऐसा याद मत रखिए आप। अब जैसे मैंने तो नीचे स्लैब रख दी थी, है ना? हो सकता है सवाल में ऊपर Yes, स्लैब sir. रख दें, तो कहीं पे भी रख सकते हैं। बस यही ध्यान रखिएगा जिस जिस सोर्स के सामने स्लैब रख देंगे पूरा फ्रिंज पैटर्न उधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे रख दिया था स्लैब तो नीचे sir. पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया। तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ थी, स्लैब रखने के बाद हाँ सर। नई लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा की यहाँ हो जाएगी। और कितना शिफ्ट हाँ होगा? सर। तो 50 मिलीमीटर होगा। ये निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है? तो यस सर। अब इसका मतलब है कि ये जो सेकंड मैक्सिमा जो ऑलरेडी ओरिजिनल वाले से 1 मिलीमीटर नीचे थी, चूंकि पूरा पैटर्न 50 मिलीमीटर नीचे आ रहा है तो ये भी 50 मिलीमीटर नीचे आ जाएगी। तो इसकी नई लोकेशन हो जाएगी 51 मिलीमीटर नीचे सेंट्रल मैक्सिमा से, यस सर, ठीक है है ना? सर। तो आपको फिर ठीक है वो सर। सोचना पड़ेगा हर सवाल में कि कैसे क्या होगा। ठीक है सर। चलिए मैं एक और कराता हूँ आपको जिसमें दोनों रख देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए ही है, हालांकि कोई ऐसा है नहीं पर भी कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका थिकनेस ले लेते हैं, लेट्स से 10 माइक्रोमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और इसकी थिकनेस लेते हैं 5 माइक्रोमीटर। आपको बताना है शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट इन सेंट्रल सर मैक्सिमा। स्क्रीन कितनी दूर है? वही स्टैंडर्ड ले लेते हैं, 1 मिलीमीटर ये दूरी है और कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है और लैम्डा जो यूज़ कर रहे हैं वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा बताना है। अपर फर्स्ट मैक्सिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के जो ऊपर वाला फर्स्ट पहला मैक्सिमम था उसका न्यू लोकेशन कितना होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन से।
सर शिफ्ट तो 0 आ रहा है अरे ऐसा हो गया क्या? दोनों से 1 दोनों में सेंटीमीटर हो रहा शिफ्ट है आ रहा है। यस ऊपर वाले से भी 1 सेंटीमीटर नीचे वाले से भी 1 सेंटीमीटर तो टोटल शिफ्ट 0 आ रहा है 0 हो सर जाए। म्यू का आ ही वैल्यू नहीं चेंज रहा है, कर चलिए दिया कोई नहीं। यस सर। म्यूटी 15 तो ऊपर वाले से निकालेंगे तो d बाई डी इंटू टी, आ रहा है। तो 1 डिवाइड बाई 10 के पावर -3 और t टाइम्स म्यू -1 तो 10 माइक्रोमीटर इंटू म्यू -1 2 -1 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा बच्चों आप लोग का 10 के So पावर 1 सेंटीमीटर आ रहा है 1 सेंटीमीटर। -6 + 3। हाँ तो ये बन जाएगा आपका 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो हाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये ऊपर की तरफ, और दूसरा वाला हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 के पावर -3 टी टाइम्स टी है 5 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 इंटू म्यू -1 3 -1 2। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें बनेगा ही नहीं बच्चों, 10 मिलीमीटर ऊपर 10 मिलीमीटर नीचे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें नहीं बन पाएगा कुछ भी, मतलब कोई शिफ्ट नहीं होगा, ऊपर और नीचे मिला के तो 0 सेंट्रल हो मैक्सिमा जाएगा। वहीं पे रहेगा। चलिए ठीक है, अब रहने देते बच्चों, है ना। अगर शिफ्ट होता, मान लीजिए एक 10 आता एक 8 आता, तो जो डोमिनेट करता नेट शिफ्ट उसकी तरफ हो जाता, फिर आप उसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर लेते। खैर यहाँ पे नो शिफ्ट, कोई शिफ्ट नहीं आएगा इस प्रॉब्लम के लिए, नो शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए डिफ्रैक्शन। ये हो गया बच्चों, इतना ही नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए डिफ्रैक्शन। डन सर। और मुझे बताइए बच्चों डिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो। डिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन? चलिए मैं समझाता हूँ डिफ्रैक्शन। देखिए सर इंटरफेरेंस का टाइप होता है। इंटरफेरेंस का टाइप होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन आप देखेंगे ना, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफ्रैक्शन तो इसको इंटरफेरेंस की मदद से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ठीक बात है कि डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होता है, बढ़िया है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? सर इसमें फ्रिंज विड्थ सर सेम नहीं लाइट रहती, का सर डिक्रीज बेंड हो होती जाता रहती है है। ऑब्जेक्ट की तरफ। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होती रहती है, ओके। सर और बेंडिंग ऑफ सेंटर से लाइट है दूर सर, जाने पर। सेंटर से इसमें दूर लाइट जाने का पे जो बेंड हो तो जाता है सर, बेंडिंग सर जो होती है लाइट रे लाइट होती है की इसमें टुवर्ड बेंड कर कॉर्नर्स की जाती है ऑब्जेक्ट तरफ। की तरफ। हाँ लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। जब भी लाइट किसी ऐसे ऑब्स्टेकल से एनकाउंटर करती है जिसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज के बराबर या कंपेरेबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, एक तो होता है मीडियम चेंज होने की वजह से डेविएशन, जैसे कि रिफ्रैक्शन में होता है, डेंसर से रेयर जाएगी तो डेविएट हो जाती है, बट यहाँ मीडियम नहीं चेंज हो रही। तो अगर लाइट एंटर करती है, किसी ऐसे ऑब्स्टेकल से एनकाउंटर होती है जिसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो फिर लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो देखिए डिफ्रैक्शन का सोचने के लिए, मतलब कैसे सोचा गया डिफ्रैक्शन के बारे में, तो लाइट को पास कराया गया एक स्मॉल ओपनिंग से, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग थी और उससे लाइट को पास कराया गया। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि स्क्रीन पे, ये मान लीजिए स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितनी ओपनिंग है इसी ओपनिंग के बराबर यहाँ पे हमें लाइट मिलेगी, ऐसा हम लोग सोच रहे थे, ठीक है, कि ये ओपनिंग है तो इतनी ओपनिंग के बराबर यहाँ पे वाइट स्पॉट हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। पर जब देखा गया, एक्चुअल में देखा गया, तो लाइट का जो ये ब्राइट स्पॉट था ये इतना बड़ा नहीं था। लाइट का ब्राइट स्पॉट एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी बड़ा था, ठीक है। इस पूरे स्पॉट में ब्राइटनेस मिल रही थी, तो ये थोड़ा सा अलग से था, क्योंकि
लाइट को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो यहाँ से ओपनिंग है, तो इतनी ही ओपनिंग में यहाँ पे हमें एक सर्कुलर पैच मिल जाएगा, ठीक है, लाइट का। पर लाइट का तो इतने पूरे पोर्शन में लाइट ब्राइट मिल रही थी, ठीक है। तो ये बोला गया कि जब भी लाइट किसी ऐसी चीज से एनकाउंटर करती है जिसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट बराबर है, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ऑब्जर्व क्या किया गया स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे देखा गया कि यहाँ पे एक बीच में बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट था, फिर डार्क आ रहा था, फिर हल्का ब्राइट आ रहा था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो फ्रिंजेस की तरह ही था, बस अंतर था कुछ, है ना। क्या क्या अंतर थे वो हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बीच में सेंट्रल मैक्सिमा जैसे इंटरफेरेंस में मिल रही थी, यहाँ पे भी मिल रहा था, बीच में पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस, फिर मिनिमा, फिर ब्राइटनेस, फिर मिनिमा, ऐसे करके मिल रहा था। पर हाँ, ब्राइटनेस का लेवल सेम नहीं था, ठीक है। तो इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या डिफ्रैक्शन है, फिर मैं आप लोगों को और चीजें समझाता हूं। तो लिखिए थोड़ा सा, एक लाइन इसमें लिख लीजिए। व्हेन लाइट एनकाउंटर्स when light encounters an obstacle when light encounters an obstacle comparable to its wavelength it deviates from its path एक बार रिपीट कर दीजिए। when light encounters an obstacle बच्चों आगे क्या बोला था मैंने? when light encounters an obstacle comparable wavelength हाँ, comparable to its wavelength, light deviates from its path comparable to its wavelength, light deviates from its path. This phenomena is known as diffraction of light. This phenomena is called as diffraction of light. तो यहाँ पे आप लोग बच्चों चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये रीजन एक्सपेक्टेड था, पर ये हमें पूरा रीजन ब्राइट मिला, ये ऑब्जर्व्ड था। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, वो ग्राफ से ना पूरा आपको क्लैरिटी आएगी। बदल दूं क्या बच्चों स्लाइड? हाँ सर। yes sir ठीक, यस सर। ये थोड़ा ग्राफ देख लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्लियर करने का ये ग्राफ है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है, इंटेंसिटी कर्व ऑफ फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किया था, तो उन्हीं के नाम से ये फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान दें आप, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं, λ/a, 2λ/a, -λ/a कैसे आता है, ये हम लोग सीखेंगे। पर अगर आप ये देखिए तो सेंट्रल मैक्सिमा, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी हाईएस्ट है, मतलब कि जैसे आपने लाइट को सेंड किया तो ये बीच में एक ब्राइट पैच आएगा, ये पूरा पैच, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। और सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था,
ठीक है। इंटरफेरेंस में हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी, भले वो सेंट्रल मैक्सिमा हो, फर्स्ट मैक्सिमा हो, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और हर मिनिमा यानी हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी भी बराबर होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो अगली मैक्सिमा होगी उसकी इंटेंसिटी देखिए पहली इंटेंसिटी से 22 गुना कम है। फिर उसके बाद जो अगली मैक्सिमा होगी उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला जो मैक्सिमा होगी उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इस साइड अगला इंटेंसिटी बहुत इंटेंसिटी कम और बहुत कम और बहुत कम, यानी कि इसमें जो बीच में आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके दोनों साइड पे जो ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूं डायग्राम से, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया पूरा ब्राइट स्पॉट, और उसके बाद जो अगला ब्राइट स्पॉट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम, फिर उसके बाद जो अगला ब्राइट स्पॉट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी और कम। इसी तरह से इधर भी चलेगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बहुत कम, ठीक है, और अगले ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी और कम, ठीक है। फिर अगला होगा तो और उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। और ये बीच में जो दिख रहे हैं आपको, ये डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट मतलब जहां पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, तो ये डार्क स्पॉट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगी। तो पहला सेंट्रल मैक्सिमम ये होगा पहला मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम, नो लाइट। फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आएगा, फिर आएगा सेकेंड मिनिमम, यहाँ पे नो लाइट। फिर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, और यहां पे बीच में आ गई सेंट्रल मैक्सिमम, यहां पे आएगा फर्स्ट मिनिमम, नो लाइट, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिनिमम है, फिर सेकेंड मिनिमम, नो लाइट। तो ये फर्स्ट मिनिमम है, ये सेकंड मिनिमम है, ये थर्ड मिनिमम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ मिनिमम में कोई लाइट नहीं मिलेगी, और बीच में सेंट्रल मैक्सिमम होगा, वहां पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, फिर लगातार ब्राइटनेस घटती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी, मतलब मैक्सिमा की भी ब्राइटनेस अलग अलग होगी। मिनिमम में तो डार्कनेस में तो कोई ब्राइटनेस है ही नहीं, जीरो ब्राइटनेस, बट मैक्सिमम होगी, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर बाकी सबकी इंटेंसिटी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। तो अब अगला आप ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये एंगल थीटा वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है। ये थीटा कैसे आता है मैं भी आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे फिर फर्स्ट और सेकंड मिनिमम में डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट और क्योंकि सेकंड ब्राइटनेस तो जीरो है, मिनिमम है। मिनिमम में कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों की ब्राइटनेस जीरो है, दोनों की इंटेंसिटी जीरो, कोई अंतर नहीं है, बस हाँ पोजीशन लोकेशन का अंतर होगा बस। ठीक है सर। ये कह सकते हैं नीचे जो है सारे डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, जो ऊपर है सारे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। क्या 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 कह रहे हैं? तो ऐसे नीचे जो नीचे जो मतलब बन रहा है ऐसे, उसमें जो कर्व आ रही है वो सारे डार्क फ्रिंजेस के लिए, ऊपर जो हो रहा है सारे ब्राइट फ्रिंजेस, पॉइंटेड वाले सारे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। हाँ, ये चूंकि देखिए इसको इसलिए डार्क बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इनकी इंटेंसिटी जीरो है ना, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो, तो ये सारे मिनिमा है, डार्क फ्रिंज है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा चमकते हुए आपको दिखेंगे, तो ब्राइट स्पॉट होंगे। ये कर्व प्लॉट कर लीजिएगा बच्चों, तो बताइएगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। डन सर। ठीक, अब अगला देखिए ऑब्जेक्टिव है। हो गया सर। हाँ, अगला सर ऑब्जेक्टिव है, 1 मिनट। हाँ लिखिए लिखिए। अगला ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये लोकेशन फाइंड करना है कि ये कैसे मैक्सिमा आ रहा है, कैसे मिनिमा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर वो पोलराइजेशन डिलीटेड है ना? पोलराइजेशन डिलीटेड है यार, मेरे पास जो सिलेबस है उसमें तो है यार सर पोलराइजेशन। 12th में तो नहीं था। 12th में नहीं था? नहीं सर 12th में नहीं है सर, जेईई नो सर नहीं था। एक सेकंड, मैं मेरे पास एक अपडेटेड सिलेबस है, उसमें चेक करता हूँ मैं। डन सर। एक बार बैक स्लाइड लगा दीजिए। डन सर। ठीक ठीक, मैं एक सेकंड देखता हूँ, मेरे पास एक सिलेबस सर हुआ है। नहीं था सर वो वाला स्लाइड। हाँ मैं लगाता हूँ। ब्रीवेस्टर्स लॉ लिखा हुआ है, ब्रीवेस्टर्स लॉ तो पोलराइजेशन में है। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं है, और बाकी ब्रीवेस्टर्स लॉ तो है। तो बच्चों हम लोग करेंगे इसको, है ना।
पोलराइजेशन ठीक है पढ़ सर। लेंगे, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर है, तो उसमें ऐसे करके दिया हुआ है, वो बोर्ड्स में भी दिया हुआ था। रिजॉल्विंग पावर, ये सर ऐसे वो दिया उसमें है, सब क्वेश्चन आया था सर ऑप्टिकल पिछली देखो बार। इसमें तो इन्होंने बोल रखा है कि रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं कराना है। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है यार, नीट के सिलेबस में मेंशन है क्या? खैर, रिजॉल्विंग पावर सर, रिजॉल्विंग पावर नहीं है सर। रिजॉल्विंग पावर नहीं लिखा हुआ है, मतलब मेंशन नहीं है। ठीक है सर। आइए, अगर आपको दिखे कहीं ऐसा तो बताइएगा, 2 मिनट की चीजें कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कैसे बन रहा है, ये लोकेशन कैसे आ रहा है। तो थोड़ा सा देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझना पड़ेगा ना, समझने वाला अब टाइम आ गया है। देखिए थोड़ा सा, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंटल ये पूरा सेटअप किया, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। तो एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया तो बीच में सेंट्रल मैक्सिमम मिला, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे पहला मिनिमम मिला, फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। इस साइड मिला हमको फर्स्ट मिनिमम। तो इस फर्स्ट मिनिमम की लोकेशन हम लोगों ने मेजर करी कि यार ये लोकेशन कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा एक रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट क्या था, तो देखिए फॉर मिनिमा, जहां जहां पे मिनिमा मिल रहा था उसके लिए लोकेशन था ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ठीक है। जहां जहां पे भी ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा वहां मिनिमा मिल रहा था, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए देखिए, मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन मिल रही थी, कहां कहां पे मैक्सिमम मिल रहा था, उसके लिए कंडीशन थी ए साइन थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन थी फॉर मैक्सिमा। बच्चों ये इंटरफेरेंस से थोड़ा सा उल्टा कंडीशन नहीं लग रहा है हम लोग को? देखिए यस थोड़ा, सर। है ना, यस सर। इंटरफेरेंस एग्जैक्टली उल्टा है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, अब इसका एक्सप्लेनेशन सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो मैं भी आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन सोचा गया वो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा, पर मेन चीज है कि ऐसा है ना, ऐसा रिजल्ट देखा गया, ठीक है। समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा, पर ये ऐसे रिजल्ट मिला, ठीक है। तो जब पहली मिनिमा देखना है तो फॉर फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। तो देखिए ए और लैम्डा कंपेरेबल है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि ए डोमिनेट करता है ना, मतलब ए 50 लैम्डा 60 लैम्डा इस तरह से 40 लैम्डा ऐसा होता है। तो अगर ए ज्यादा बड़ी वैल्यू है लैम्डा से तो थीटा छोटा होगा, है ना। तो फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। तो थीटा बराबर लैम्डा बाई ए पे आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगी। तो ये है ना एक्सप्रेशन, आप देखिए थीटा बराबर लैम्डा बाई ए पे पहली मिनिमा और थीटा बराबर माइनस लैम्डा बाई ए पे मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे की तरफ मिनिमा, मतलब ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये बीचों बीच स्क्रीन का सेंटर ऑफ द स्क्रीन हुआ। तो पहला मिनिमा मिलेगा ऊपर की तरफ लैम्डा बाई ए पे एंगुलर पोजीशन, और नीचे की तरफ मिल जाएगा माइनस लैम्डा बाई ए। तो ये फर्स्ट मिनिमा मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट मिनिमम प्लस लैम्डा बाई ए ऊपर और नीचे की तरफ माइनस लैम्डा बाई ए। दूसरी मिनिमम तो कहाँ ये मिलेगी? ए जो है वो सेपरेशन बिटवीन, हाँ, ए ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द स्क्रीन। में अभी और एक बार डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। तो ये लैम्डा बाई ए। अब फॉर सेकेंड मिनिमा, अगर आप सेकेंड मिनिमा के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो सेकेंड मिनिमा के लिए लिखेंगे तो ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा लिखेंगे। तो फिर से यहां से सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। तो 2 लैम्डा बाई ए आपकी सेकेंड मिनिमा आ जाएगी, ठीक है। यानी लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए सेकेंड मिनिमा, और सो ऑन सो फोर्थ ये मिनिमा। मैक्सिमा के लिए देखिए कैसे है, तो ए साइन थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा। तो ए साइन थीटा बराबर लिख देंगे 3 लैम्डा बाई 2, है ना। और एक सेकंड बच्चों मुझे देखने दो, n का वैल्यू, ओके, इसको ना 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ही है, 2n-1 की जगह रखते हैं 2n+1, ठीक है। तो n बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। तो एक सेकंड, n का वैल्यू 1 रखेंगे ना तो 3 लैम्डा बाई 2, तो ये बन जाएगा थीटा a टाइम्स थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2।
तो थीटा बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। ये फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2a। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वापस से आते हैं, ये फर्स्ट मिनिमम हो गया, और ये जो पहला मैक्सिमम मिल रहा है ये मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2a पे, ठीक है। तो लैम्डा बाई a, 2 लैम्डा बाई a, बीचों बीच 3 लैम्डा बाई 2a पे फर्स्ट मैक्सिमम, और फिर ये 2 लैम्डा बाई a, ये 3 लैम्डा बाई a, इनके बीचों बीच मिल जाएगा 5 लैम्डा बाई 2a पे सेकेंडरी मैक्सिमम। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया। जो फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है, ये वाला फर्स्ट मैक्सिमम, ये मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2a पे, और ये मिल रहा है 5 लैम्डा बाई 2a पे सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये लोकेशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम हो जाएंगे कि किस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम ऐसे मिलेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों चीज आपको समझाता हूँ। पहले मिनिमा समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा पे मिनिमम मिल रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि ए साइन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, थोड़ा सा आइए समझते हैं। तो ये ओपनिंग है, देखिए, ठीक है, जिससे लाइट रे निकल रही है, और ये ओपनिंग का लेंथ ए है। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, ये ओपनिंग ए है, ठीक है, इस ओपनिंग को ए बोल देते हैं, ठीक है। और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, और इस साइड में स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका इस साइड में स्क्रीन है। सब बैक स्लाइड कर दोगे? हाँ, मैं आपको समय दूंगा, आप लिखिएगा, आप बस समझ लीजिए 2 मिनट, फिर लिखते हैं हम लोग। ओके ये सर। स्क्रीन है, और इससे जब लाइट पास कराई गई तो फिर वो रिजल्ट जो अभी हम लोगों ने किए थे उस पे मैक्सिमम मिनिमा ऐसे मिल रहा था। जब लाइट पास कराई गई तो फिर मैक्सिमम मिनिमम हमको मिला, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे मिला, तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, इससे लैम्डा बाई ए पे ऊपर फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, और यहां से लैम्डा बाई ए नीचे ये भी फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। तो ये फाई एंगल है, ठीक है, ये फाई बराबर है लैम्डा बाई ए, ये भी फाई है, ये भी फाई बराबर है लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो इधर ये फर्स्ट मिनिमम, ये नीचे की तरफ फर्स्ट मिनिमम, और बीच में ये पूरा ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ऐसा कि हमें ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा पे हमें मिनिमम क्यों मिल रहा है, क्या कारण है। तो देखिए, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा a बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। अब a बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो मैंने क्या किया, जो ये पूरा यहां से लेकर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, यहां तक ये पूरी दूरी a है, इस पूरी दूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी को a बाई 2 बोला गया, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को a बाई 2, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये भी a बाई 2 और ये भी a बाई 2, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है a बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। यानी कि अगर मैं यहां पे ऐसा मान लेता हूं कि एक ये जो लाइट पैरेलल गिर रही है, इसका एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आके गिर रहा है, टकरा रहा है इस ओपनिंग से, तो ये वेव फ्रंट है, ये पूरा ऐसा एक वेव फ्रंट है, ठीक है। ये वाला वेव फ्रंट आके टकरा रहा है इस ओपनिंग से। अब इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो ये भी एक सोर्स है, ठीक है, ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए, इसमें a बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2 है। तो इसका मतलब कि 2 सोर्सेस जो कि a बाई 2 की दूरी पे हैं, 2 सोर्सेस जो a बाई 2 की दूरी पे हैं, मतलब ये सोर्स नंबर 1 और ये सोर्स नंबर 2, ठीक है, इनके बीच का दूरी कितना है, a बाई 2 है। तो a बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, मतलब इनसे पहली वाले सोर्स से जो रे पहुंचेगी यहां पे और दूसरे वाले सोर्स से जो रे पहुंचेगी यहां पे, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो होगा a बाई 2 साइन थीटा,
ठीक है। इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो a/2 साइन थीटा होगा। सर कैसे पता आपको? तो देखिए YDSE मैंने जब आपको पढ़ाया था, अगर आप थोड़ा बहुत याद करें तो YDSE मैंने आपको बताया था कि जैसे दो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये दो सोर्सेज हैं S1 S2, है ना, ये सोर्स एक और ये दूसरा सोर्स, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस था यानी S2P माइनस S1P, ये मैंने आपको बताया था d साइन थीटा, जहां पे d था S1 और S2 के बीच की दूरी, ठीक है। तो अगर ये S1 S2 दो सोर्सेज हैं, इनके बीच की दूरी d है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा d साइन थीटा, अगर पॉइंट P थीटा एंगल पे है तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये दो सोर्सेज मैं लेता हूं, ये दोनों सोर्सेज लेता हूं मैं, एक सोर्स इधर और a/2 नीचे दूसरा सोर्स इधर, इनसे जो वेव्स निकल के इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेंगी, है ना, मिलेंगी इस पॉइंट पे, तो इस सोर्स से निकलने वाली वेव और इस सोर्स से निकलने वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा a/2 साइन थीटा, और ये a/2 साइन थीटा किसके बराबर है? λ/2 के। तो उससे क्या हो रहा है सर, अगर पाथ डिफरेंस दो सोर्सेज के बीच का, मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 है, लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी, λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी। तो होगा क्या, इस वाले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी के साथ कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली इस वाले सोर्स की जो इंटेंसिटी है इससे a/2 नीचे इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी के साथ कैंसिल हो जाएगी, है ना। यानी ऊपर वाले जितने भी सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी नीचे वाले सोर्सेज कैंसिल कर देंगे। ऊपर वाले इंटेंसिटी लाइट की जितने, जैसे ये इसको कैंसिल कर देगा ये, है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले को कैंसिल कर देगा ये वाला a/2 नीचे, उसके बाद इसको कैंसिल कर देगा ये वाला, ठीक है, फिर इसको कैंसिल कर देगा ये वाला, फिर इसको कैंसिल कर देगा ये वाला। तो हर एक सोर्स के लिए उसका a/2 नीचे जो सोर्स है वो λ/2 से कैंसिल कर देगा। तो ऊपर वाले सोर्सेस की इंटेंसिटी और नीचे वाले सोर्सेस की इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पे नेट इंटेंसिटी 0 मिलेगी, ठीक है। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमम में कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि जितना पाथ ये चलेगा उतना ही पाथ ये चलेगा, तो हर सोर्स बराबर पाथ चलेगा, यानी उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, तो सारे सोर्सेस कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे यहां पे, इसलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाती है। यहां पे क्या होगा कि ऊपर वाले सोर्सेस की इंटेंसिटी को नीचे वाले सोर्सेस कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहां पे मिनिमा मिलता है, ठीक है। तो सर अगर ऐसा है तो फिर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है? मैक्सिमा के लिए एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैक्सिमा के लिए क्या है कि a साइन थीटा बराबर 3 λ/2 है, ठीक है। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा a/3 साइन थीटा बराबर λ/2। यानी ये जो ओपनिंग है ना, ये ऊपर से लेकर ये ऐसा, ये जो ओपनिंग है इसकी लेंथ a है, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर a/3, फिर से a/3 और नीचे a/3, 3 बराबर हिस्से कर लीजिए, है ना। ये ऊपर वाला हिस्सा a/3, नीचे वाला हिस्सा a/3 और फिर ये वाला हिस्सा a/3, और ये वाला सोर्स, उसके बाद ये वाला सोर्स, उसके बाद ये वाला सोर्स। तो ध्यान से देखिए a/3 साइन थीटा मतलब ये सोर्स नंबर 1 और उससे a/3 नीचे यानी ये वाला सोर्स, ये जब दोनों से वेव निकल के स्क्रीन पे इंटरफेयर करेंगी, यहां से वेव निकलेगी और यहां से वेव निकलेगी, तो a/3 साइन थीटा बराबर λ/2 है। मतलब ये जाके कैंसिल कर देगी और ये जाके कैंसिल कर देगी, तो मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको ये वाला कैंसिल कर देगा। इस तरह से इसकी जो इंटेंसिटी होगा उससे a/3 नीचे है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कुल मिला के ये वाले सेक्शन के जो सोर्सेज होंगे वो इस वाले सेक्शन के सोर्सेज जो होंगे उनकी इंटेंसिटी को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन इन वाले सोर्सेज को कैंसिल करने वाला कुछ नहीं रहेगा, तो फिर यहां से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ब्राइटनेस मिल जाएगी, है ना, लेकिन वो ब्राइटनेस सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा में कोई कैंसिल नहीं कर रहे थे, यहां पे पहले मैक्सिमम में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब 2/3 ऑफ द सोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 1/3 ऑफ द सोर्सेज जो बचे उसी की इंटेंसिटी यहां पहुंचेगी। इसीलिए आप देखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, यहां पे देखो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो अगला ब्राइटनेस मिल रहा है वो इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे केवल 1/3 की वजह से ही लाइट पहुंच रही है, 2/3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्राइटनेस मिलेगी। और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं,
अब अगर अगला मैक्सिमम देखें यानी सेकंड मैक्सिमम के बाद, तो देखो जैसे a साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा a/4 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। तो मुझे बताओगे बच्चों इस बार अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो, कोशिश करो कि ये जो ओपनिंग है इसको कितने हिस्से में डिवाइड करना चाहिए? 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो a/4 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 ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला a/4, ये दूसरा a/4, ये तीसरा a/4 और ये चौथा a/4। तो इस देखो a/4 साइन थीटा मतलब ये वाला सोर्स और उससे a/4 नीचे यानी ये वाला सोर्स, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, मतलब ये वाला इंटेंसिटी इसके इंटेंसिटी को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली Yes, sir. ये उससे a/4 नीचे ये है तो इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये उसका इंटेंस, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर वाला पार्ट इस सेकंड वाले पार्ट के सारे इंटेंसिटी को कैंसिल कर देगा। उसके बाद ये जो a/4 साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो ये उससे a/4 नीचे ही है तो इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा, इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा और इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा। तो थर्ड वाला a/4 है वो फोर्थ वाले a/4 को कैंसिल कर देगा। तो फिर से यहाँ पे इस वाले लोकेशन के लिए आपको मिनिमा मिल जाएगा। अगले मैक्सिमा की बात करते हैं। तो अगले मैक्सिमम पे आप लिखोगे a साइन थीटा बराबर 5 लैम्डा बाई 2। तो मुझे बताएंगे बच्चों दोनों साइड किससे डिवाइड कर देना चाहिए? हर बार आपको राइट साइड में ना लैम्डा बाई 2 लाना है। 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a/5 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, यानी a के अब आपको 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो पहला वाला a/5 मान लीजिए यहाँ से ओपनिंग शुरू होती है, ठीक है। पहला a/5, दूसरा a/5, तीसरा a/5, चौथा a/5, पांचवा a/5। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों आप में से अगर समझ में आया हो? जैसे ये वाला सोर्स है a/5 साइन थीटा, तो इससे a/5 नीचे ये वाला सोर्स होगा तो इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा। उसी तरह से ये होगा तो उससे a/5 नीचे ये है तो इसकी इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा। उसके बाद ये वाला a/5 है तो ये वाला a/5 है तो इसकी इंटेंसिटी, तो ऊपर वाला a/5 नीचे वाले a/5 को कैंसिल कर देगा। फिर से ये वाला a/5 इसको कैंसिल, तो ये वाला a/5 इस पूरे a/5 को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं बचेगा, ऑड रह जाएगा। तो इसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ पहुंच जाएगी। तो पहले अगर ध्यान रखो इससे पहले वाला जो मैक्सिमा था तो उसमें 1/3 इंटेंसिटी पहुंच रही थी, लेकिन अगले वाले में 1/5 ऑफ द इंटेंसिटी पहुंच रही है। तो इसीलिए ग्रेजुअली इंटेंसिटीज घटती जाती हैं। तो जो सबसे वाला आप देख रहे थे आप, इसमें कोई भी कैंसिल नहीं कर रहा इसलिए पूरी इंटेंसिटी यहां पहुंच रही। इसमें 1/3 पहुंच रहा है, इसमें 1/5 पहुंच रहा है, अगले वाले में कितना पहुंचेगा? 1/7 ऑफ सोर्सेज बचेंगे उन्हीं की इंटेंसिटी पहुंचेगी, तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। मिनिमम में तो एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देते हैं इसलिए कोई इंटेंसिटी नहीं पहुंच पाती है। तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि क्या होता होगा डिफ्रैक्शन में। तो आई होप यहां तक आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा। अब उसके बाद ये लिख लीजिए कंडीशन फॉर मिनिमम। मिनिमम में कैंसिल कैसे करता है? मिनिमम में कैंसिल कैसे करते हैं? देखो a साइन थीटा बराबर n लैम्डा है ना, तो इसको आप n की Yes, वैल्यू sir. रखोगे तो a साइन थीटा बराबर लैम्डा आ जाएगा। तो इस साइड लैम्डा बाई 2 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो a/2 ऊपर वाला और नीचे वाला a/2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कारण क्या है अच्छा। कि a/2 साइन थीटा मतलब ये जो पहला वाला सोर्स है उससे जो a/2 नीचे वाला सोर्स है, इससे जो पॉइंट P पे सोर्सेज मतलब वेव्स ये मिलेंगी ना पॉइंट P पे, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो a/2 साइन थीटा का होगा। और वो कितने के बराबर है पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाई 2 के। इस वजह से ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर इसके जस्ट नीचे वाला, इससे a/2 नीचे वाला एक दूसरा सोर्स होगा तो वो इसको कैंसिल कर देगा। इसलिए ऊपर वाला a/2 नीचे वाले पूरे a/2 को कैंसिल कर देगा, इसलिए पॉइंट P पे मिनिमम मिल जाएगा इस केस के लिए। ठीक है सर। तो होपफुली तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ये एक एक्सप्लेन करने का तरीका है, ठीक है, कि ऐसे रिजल्ट हम लोग को मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे, तो वो एक्सप्लेन करने का तरीका है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी नोट करना है आपको, रिजल्ट याद रखना है। सर लिख लिया है ये वाला। लिख डन लिया सर। है? डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर रुक अभी जाइए नहीं रुक हुआ जाइए। सर। अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक।
अब बच्चों ये तो जैसे ये एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, ये लैम्डा बाई एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये 2 लैम्डा बाई ए एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। पर अगर आपसे लिनियर पूछ दे, ठीक है, एंगुलर पोजीशन और लिनियर पोजीशन में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये भी एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा है, अगली एंगुलर पोजीशन ऑफ नेक्स्ट मैक्सिमा हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 2a। अच्छा बच्चों ये तो एंगुलर पोजीशन है, लिनियर पोजीशन पूछ देगा फिर क्या करेंगे? जैसे एंगुलर पोजीशन आ गया है, लिनियर पोजीशन पूछ देगा तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एंगुलर पोजीशन और लिनियर पोजीशन में क्या अंतर है। जी ये स्क्रीन है और एंगुलर पोजीशन ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू सेंटर ऑफ द, मतलब सेंटर ऑफ ओपनिंग टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर हो गया। और लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम है लैम्डा बाई ए, ठीक है। नीचे की तरफ जो फर्स्ट मिनिमम होगा उसका भी एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई ए होगा। उसके बाद जो अगली मिनिमम होगा उसका एंगुलर लोकेशन होगा 2 लैम्डा बाई ए। इसी तरह से जो अगली सेकंड मैक्सिमम नीचे की तरफ होगा उसका लोकेशन भी होगा 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो ये एंगुलर पोजीशन है। 3 लैम्डा बाई 2a कर देंगे तो फर्स्ट मैक्सिमम आ जाएगी, और 5 लैम्डा बाई 2a कर देंगे तो सेकंड मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। पर अगर आप मुझसे ये दूरी पूछ दें, ये वाली दूरी कि फर्स्ट मिनिमम की लीनियर डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की, तो फर्स्ट मिनिमम की लीनियर डिस्टेंस हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा से लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी, जहां पे कैपिटल डी ये दूरी है। सर ये कैसे आ गया? तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ निकालनी है हम लोग को, यानी y निकालना है, तो एंगल इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल है लैम्डा बाई ए और रेडियस है d, तो लैम्डा डी बाई ए ये लीनियर पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट मिनिमम की। फिर सेकंड मिनिमम की निकालना है तो 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी, थर्ड मिनिमम की निकालना है तो 3 लैम्डा बाई ए इंटू डी। अच्छा बच्चों मैक्सिमम की अगर बतानी हो लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा से, पहली दूसरी तीसरी मैक्सिमम की लोकेशन बतानी हो, पहली मैक्सिमम की लोकेशन बतानी हो तो बता सकते हैं क्या होगी? फर्स्ट मैक्सिमम की लोकेशन तो 3 लैम्डा डी बाई 2a। हाँ बिल्कुल 3 लैम्डा डी बाई 2a, ये लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगली हो जाएगी 5 लैम्डा डी बाई 2a। बस d से मल्टीप्लाई कर देना है एंगुलर पोजीशन में, तो वो लिनियर लोकेशन बता देगी मैक्सिमम मिनिमम की। अच्छा एक और बहुत पूछा जाता है बच्चों, थोड़ा सोच के बताइएगा आप लोग, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसके केस में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कोई बताना चाहे अगर? एंगुलर विड्थ ऑफ लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाई ए बोल रहे हैं, और कुछ? 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा बाई ए। क्यों बेटा 2 लैम्डा बाई ए क्यों बोला आपने? सही है 2 लैम्डा बाई ए। कैसे सर पता चल रहा है? दोनों सर दो मतलब माइनस लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए का डिफरेंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा यहां से लेकर पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो लैम्डा बाई ए ऊपर लैम्डा बाई ए नीचे, तो टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये पूरा एंगल आ जाएगा
टू लैम्डा बाई ए। ये तो एंगुलर विड्थ हो गया बच्चों। अगर लिनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ दे, एंगुलर विड्थ की जगह लिनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ दे, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 लैम्डा हाँ बिल्कुल कैपिटल डी बाई ए। बिल्कुल। लिनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए टाइम्स कैपिटल डी। सर वो 3 लैम्डा बाई 2 इंटू डी का ये किसके लिए था? फॉर लीनियर। लिनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। ठीक है सर, ठीक है। लिनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। दूसरा जो लिखा हुआ है लिनियर पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन सो फोर्थ। हो गया सर। एक सवाल करते हैं बच्चों इसमें थोड़ा सा। सर 1 मिनट रुक जाइए। ओके ओके लिखिए लिखिए। कुछ अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो सवाल तक वेट करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लीजिएगा। डन सर। ठीक। तो बच्चों एक सवाल है, करिए आंसर बताइए। समय काफी लग गया बच्चों, क्या मुश्किल आ रहा है क्या? सेकंड मिनिमा की लोकेशन एंगुलर पोजीशन बतानी है सेंट्रल मैक्सिमम से। अच्छा फॉर्मूला ही बता दीजिए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए इसके 0.5 लिए? इंटू 10 टू द पावर -5। ओके बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाए एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम के लिए? सर 0.5 मीटर आ रही है। 0.5 मीटर। सर ये सब 0.5। सर इसमें थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए लगा देंगे आप लोगों सर। ने यही लगाया होगा, 2 लैम्डा बाई ए ही लगाया ना? ये सर यही लगा। यस सर। सर 2 बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, विड्थ है 24 इंटू 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 24 इंटू 10 के पावर -7 मीटर, क्योंकि 10 के पावर यस सर, -2। यस सर। और लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। ये भी हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 12/24 यानी 1/2। अब यूनिट क्या रखेंगे बच्चों वैसे? यूनिट मीटर। रेडियन। रेडियन रेडियन रेडियन। हाँ सर रेडियन रेडियन। रखेंगे ना सर? 0.5 रेडियन रखेंगे। अगर यही सवाल आपसे कह देता कि जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, तो बताइए लिनियर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, तो फिर 1 मीटर 1 हो जाता। हाँ 1 मीटर। बिल्कुल। लिनियर पोजीशन फिर हम लोग लिखते कि जो भी आया 2 लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करते। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हाँ तो आंसर आ जाता 1 मीटर। ठीक है, लिनियर पोजीशन फिर 1 मीटर आती। सर क्वेश्चन में सेंट्रल मैक्सिमा की जगह सेंट्रल मिनिमा से पूछता, फिर क्या करता? सेंट्रल मैक्सिमम की जगह किससे पूछ लेता?
सेंट्रल मिनिमा से है। नहीं नहीं, सेंट्रल मिनिमा तो कोई बनेगा, सेंट्रल मिनिमा कुछ नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा जो स्क्रीन के बीचों बीच ठीक है बनेगा, सर। सेंट्रल मिनिमा कुछ नहीं है। अगला सवाल करते हैं, देखिए। सर अभी सर नहीं अभी हुआ था। लिखा नहीं था। लिखिए लिखिए लिखिए। सर लिख रहे थे। हो गया सर। चलिए अगला सवाल। डन सर। हाँ डन सर। बताइए आंसर बच्चों कितना आ रहा है, अगर हो गया है तो। इसमें एंगुलर विड्थ इन्होंने पूछा, आप दोनों बताइएगा, एंगुलर विड्थ भी बताइएगा और लिनियर विड्थ भी बताइएगा सेंट्रल मैक्सिमा की। linear width of central maxima and angular width of central maxima. सर 6328 माइक्रो रेडियन। 6328 माइक्रो रेडियन। ओके सर हो गया। 62 माइक्रोमीटर। सर सेकेंड वाले का 56952 माइक्रोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 6328 इंटू 10⁻⁻7 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻6। बच्चों इतने रेडियन आना चाहिए आप लोग का आंसर, देखिए थोड़ा सा। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा सेकंड है। का 56952 मीटर। ओके लिनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो जो एंगल आया तो उसको सेकंड डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 यस से। सर, तो 56943 इंटू 43, हाँ सर, तो इसको माइक्रोमीटर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है फिर? तो 5695। 56943। 56943 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इतना ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 5.69 और 4 डिजिट ला रहे हैं तो 10⁻⁻2 मीटर, यानी 5.69 सेंटीमीटर। ये लिनियर विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ और लिनियर विड्थ इस तरह से निकालेंगे। हो गया बच्चों, नोट कर लिए? अगला कराऊं? यस सर। ओके अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए। सर वहाँ 569 और 52 होगा सर। ओके ठीक है 43 की जगह सर वहाँ पे 52। ठीक है ठीक। अब ऐसे ही सवाल बनते बच्चों, एक और कर लीजिए। सर इसमें विड्थ दिया है तो लीनियर विड्थ फाइंड करेंगे ना। हाँ हाँ बोला है बस बिल्कुल, फाइंड आउट द विड्थ। सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ओके
2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें भी लीनियर विड्थ निकाल के कैपिटल डी से मतलब एंगुलर विड्थ निकालेंगे, एंगुलर विड्थ हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, और लीनियर विड्थ निकालने के लिए कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बाई ए ओपनिंग है 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10 के पावर -3, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 के पावर -7, और कैपिटल डी की वैल्यू है 2, तो इंटू कर दीजिए 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 100 और इंटू 2 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 200 इंटू या 2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। लिनियर विड्थ बच्चों 2 सेंटीमीटर आ रही है। आप लोग का मैच कर रहे हैं आंसर? यस यस सर। बस यही Yes, निकालना sir. था। फाइंड आउट द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट लाइन ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, तो यही 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका डिफ्रैक्शन हो गया। अगली रीडिंग डालिए, पोलराइजेशन। अब मुझे आप लोग बताइए बच्चों पहले कि स्लाइड पोलराइज्ड, बैक कर दो। हाँ, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होते हैं और क्या अंतर होता है पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में, जो भी आप लोग को। सर अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो मतलब सारे प्लेन में जाती है, बट जो पोलराइज्ड लाइट है वो सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती है। ओके, ठीक है। और बच्चों कुछ कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? पोलराइज वेव जो होती है ना सर, वो ट्रांसवर्स वेव किस लिए होती है सर? पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए पॉसिबल है। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया सर। अब मैं समझाता हूँ बच्चों पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन को समझने के लिए आपको अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसको समझना है, क्योंकि पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया और जाता है। सर ठीक है? अगर इसको सर अगर किसी प्रिज्म से या पोलराइज से पास किया जाता है तो उसमें रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ओके, ठीक। तो उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता लगता है। केमिस्ट्री में पढ़े थे सर ये सब। ओके ओके, वो ठीक। तो खैर हम लोग इसमें इंटेंसिटी निकालने में मोस्टली इंटरेस्टेड होंगे। कुछ मेथड पढ़ेंगे जहाँ पे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहले अनपोलराइज लाइट होती क्या है, तो देखिए बच्चों, जैसे कोई भी लाइट है उसमें 2 वेक्टर होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और फिर लाइट इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। ठीक है, दोनों फेज में ऑसिलेट करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम उस लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ठीक है, जैसे अच्छा लाइट आती कैसे है, तो हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, और वो एनर्जी निकलती, उसी से लाइट आती। तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब जैसे ये लाइट आगे बढ़ रही है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। फिर दूसरी कैटेगरी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये पूरी चीज हो गई। तो अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा वो अनपोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाई जाएगी। और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस पोलराइजेशन कहलाएगा। तो मैं एक बार जो डेफिनेशंस लिखी हैं उनको भी पढ़ देता हूं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या कह रहे हैं, एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट, जो हम लोग जिसको हम लोगों ने किसी प्रोसेस से गुजारा नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड बाय एटम्स ऑफ द लाइट सोर्स। जैसे किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसमें वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन से डी एक्साइट होते हैं, एनर्जी निकलती, तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। ईच एटम प्रोड्यूसेस अ वेव विद इट्स ओन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, सो ऑल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वली प्रोबेबल।
मतलब कहने का जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन्वॉल्व है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि हर तरीके से डे एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो उसको हम लोग अनपोलराइज लाइट कहेंगे। तो थोड़ा सा आप अनपोलराइज लाइट डालिए बच्चों, मेन हेडिंग पोलराइजेशन पड़ेगी, उसके अंदर हेडिंग पड़ जाएगी अनपोलराइज लाइट। लिखिए थोड़ा सा अनपोलराइज लाइट में। बोलिए सर। in this electric field vector, in this electric field vector vibrates, in this electric field vector vibrates in all possible directions, in this electric field vector vibrates in all possible direction. अगली हेडिंग डालिए पोलराइज्ड लाइट। अगली हेडिंग डालिए पोलराइज्ड लाइट। लिखिए इसमें in this electric field, in this electric field vibrates in one direction, in this electric field vibrates in one direction, in this electric field vibrates in one direction, अगला पॉइंट लिखिए phenomena of conversion of unpolarized light, phenomena of conversion of unpolarized light to polarized light phenomena of conversion of unpolarized light to polarized light is called as polarization, is called as polarization. ठीक है, तो जो आज यहीं तक रखते हैं, इसमें जो हमें 2 रूल पढ़ने हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं पोलराइजेशन तक। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. सर हाँ बोलिए। सर सर थैंक यू सर। लेक्चर में ना स्लाइड चेंज हो जाती है, जैसे आप पढ़ाते हैं वैसी नहीं रहती, स्लाइड चेंज हो फोटो जाती नीचे है? हो जाती है। यस सर। मैं समझा नहीं, मतलब कैसे चेंज? क्वेश्चंस जैसे आप अभी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कराते हो, लेकिन उसमें लास्ट में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा क्या? यस सर। यस सर, ओके ओके ओके, तो आप सीक्वेंस में लगा दिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, नोटेड। ओके, सीक्वेंस बिल्कुल मिसमैच हो जाता है क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए सर एक जरा एक मेरा क्वेश्चन था सर। बोलिए। उस बोलिए ना, आ रही आवाज आपकी। हाँ सर बोल रहे हैं, रुक जाइए। हाँ सर उसका था सर,
कोलिजन का था सर। हाँ हाँ कोई नहीं, बताइए। तो इसमें दिया हुआ है ना, इनिशियली स्प्रिंग is at a natural length and collision is elastic. Then find ओके the maximum compression of the spring during the motion. ओके, और क्या क्या दिया हुआ सर है? ऐसे एक ब्लॉक दिया है मास m का, वो मूव कर रहा है वी नॉट की स्पीड से। ओके, और जाके स्प्रिंग से टकरा जा रहा है ना? नहीं सर, फिर से एक और m मास का एक ब्लॉक है बीच में। अच्छा, एक और एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। सर फिर से वो सर m मास का ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है 2m मास के ब्लॉक से। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ सर, नहीं सर, वो जो 2m जो m है, जो स्प्रिंग है, वो 2m के मास से कनेक्टेड है। वो जो नहीं सर, जो m मास है ना, हाँ एक उसको m रहने दीजिए, एक आगे जहाँ पे आप स्प्रिंग स्टॉप कर दिए वहाँ पे एक 2m मास का एक ब्लॉक है। यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे 2m मास का ब्लॉक है, यस सर। ठीक है। फिर सर अब इस पूछा हुआ है इसी में कि इसमें मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। सर दिया हुआ है इनिशियल स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ एंड कोलिजन इज इलास्टिक, देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है। यस सर। सर उसको लगा रहे थे मैक्सिमम कंप्रेशन का, लेकिन उससे आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके ओके, तो आप बताए थे ना सर, x इज इक्वल टू वी रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में अंडर रूट म्यू बाई, ये बताए थे ना आप सर, लेकिन उससे आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोलेजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, राइट? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये टकराएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाले को मिल जाएगी स्पीड आगे की तरफ v नॉट, है ना, और इसका स्प्रिंग है 2m, ठीक है। तो तो इसको हम ऐसे लगा रहे थे कि जो m मास का है ना, ये रेस्ट पे आ जा रहा है, तो ये तो सर जी दूसरा वाला जो m वाला है ना, इसमें सर सर मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दे रहे हैं हम। ओके, सर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद लगाने के बाद उसमें वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं सर एक का। सर ये, हाँ सर यही आया है। उसके बाद सर क्या करना है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्या है कि जैसे ये जाके टकराएगा और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दोनों का मास सेम है, तो ये यस सर। जाके टकराएगा और चूंकि ये रेस्ट पे था तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी इसको हाँ मिल जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। जी सर। जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम डायरेक्शन में सेम हो जाएगी, ठीक है। ये भी वी हाँ डैश, सर। ये भी वी डैश, ठीक है। हाँ सर। तो इनिशियल मोमेंटम इसका एम वी नॉट है, और जब दोनों की सेम स्पीड हो जाएगी तो 3m वी डैश हो जाएगा मोमेंटम, है ना। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो पूरे सिस्टम की स्पीड है वो वी नॉट बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो अब तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी, तो m हाफ सर एम। इनिशियल बराबर फाइनल कर देंगे ना सर। हाँ, तो इनिशियल मतलब जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो इनके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, जब स्पीड सेम हो जाएगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v डैश का स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका v डैश का स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट में m प्लस 3m यानी 4m हो जाएगा, ठीक है। और v डैश की वैल्यू हमें पता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 4m और v डैश का स्क्वायर मतलब v नॉट स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो हो जाएगा 4m v नॉट स्क्वायर बाई 8, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, वो हाफ वी नॉट हो जाएगा सर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यस अब सर। इन दोनों का जो अंतर होगा वही इसमें स्टोर हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर इनका डिफरेंस। तो इसको एक काम करते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 8, और इधर है Yes, sir. 4 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 8।
सर 8 MB तो 8 से कॉमन लेके उसको काट ही देंगे। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ मिस्टेक करी है, एक सेकंड। ये हाफ सर वहाँ दोनों का लीनियर स्पीड ये जाके टकराएगा तो MV0 हो जाएगा। सर वहाँ पे वो गलत हो गया ना, वहाँ 18 होगा ना, 9 2 या 18। कहाँ पे? हाँ हाँ, वो जो बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 MV0²/18 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियल तो 18, तो एक काम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 18, है ना। डिफरेंस ले Yes, sir. लेंगे तो 5 9 4 5 MV0²/18, और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 9, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 5 MV0²/9K। ठीक है, देखो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। यस सर, ये ठीक, तो इसमें देखो करा क्या गया है कि पहले इसकी स्पीड निकाल ली, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, है ना। तो सेम स्पीड हो जाएगी, तो सेम स्पीड निकाल दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, ठीक है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, फाइनल इतनी है, और ये फाइनल तब आया होगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इसमें स्टोर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म सर में। आंसर में सर 5 की जगह सर 2 दिया हुआ है, मतलब 2/3 MV0, 2/3 दिया हुआ है सर। 2/3 2/3 MV0 यस स्क्वायर। सर। ओके 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 18 5 फाइनल माइनस इनिशियल। इसी का सर आंसर सर ये PYQ था सर नीट का सर ये। ठीक है, तो एक बार आप आंसर कैलकुलेशन इसमें और चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और नहीं मैच करे तो फिर से बताना, फिर से कल सॉल्व कर लेंगे ना, बाकी ठीक है सर। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, चलिए। ठीक है सर।